कोई गोपी गीत गा रहे थे भैया, तो किसने मना किया था भजन के लिए? कह दिया भजन गाओ, किसने कहा? तो बेकार है ये सुनाना। गोपियां कह रही हैं हे कन्हैया, आप हमें छोड़ के कहाँ चले गए हो? भाव का सौदा होता है, वो भाव जहाँ न हो वो वहाँ नहीं सुनाना चाहिए। एक गोपी ने कहा है, जब आप कभी मेरे यहाँ माखन खाने के लिए आए थे तो माखन उठा करके आप लेकर के भाग रहे थे कृष्ण, तो गरम रेत था और गरम रेत में आपके पैर जल रहे थे। तो मैंने कहा था कन्हैया, माखन तो ले लिया है, मत भागो ना, क्योंकि आपके पैर जल रहे हैं। उस समय आपके पैर जल रहे थे, रेत में आप भाग रहे थे कृष्ण, मुझे पीड़ा हो रही थी। और आज तो तुम करीलों में चले गए हो, कांटों में चले गए हो, तो फिर मुझे कितनी पीड़ा हो रही होगी, कितना कष्ट मुझे हो रहा है कि मेरा गोविंद, मेरा प्राणनाथ एक छोटी सी भूल हो जाने से कांटों करीलों में नंगे पैर चले गए। एक गोपी ने कहा, कृष्ण मारना तीर तलवारों से मारना नहीं होता, किसी को अपनाने के बाद उसे छोड़ देना भी बद होता है। इसलिए ऐसा नहीं कि तीर तलवारों से मार दिया बद कर दिया, गोली मार दी बद कर दिया, या काट दिया उसे मर गया बद कर दिया, नहीं। किसी को अपना लिया जाए और अपनाने के बाद किसी को छोड़ दिया जाए, उसका बद करना होता है। और हे कन्हैया, एक गोपी ने कहा है, जिस समय यमुना के जल को दूषित कर दिया था कालिया नाग ने, तो किसने बचाया? बताओ किसने बचाया? कन्हैया ने। क्यों बचाया फिर आपने हमें, जब छोड़ना ही था? तो वो यमुना के जल को पी करके मर जाने दिया होता ना, क्यों कृपा की? और उसके बाद में गोपी कह रही है, प्रभु आपने अनेक प्रकार से ब्रजवासियों को नाना प्रकार के संकटों से उबारा है, क्यों किया ऐसा आपने? जब अपनाना ही नहीं था, छोड़ना ही था आपको, तो ऐसा क्यों? किसी गोपी ने कहा, कृष्ण वह धेनुकासुर, वह अघासुर, बकासुर, ये सभी की प्रकोप मई अग्नि में जल जाने दिया होता ना हमें, क्यों आपने बचाया? एक गोपी तो रो करके कह रही है, कन्हैया ये बताओ, जब तुम्हें छोड़ना ही था तो फिर इंद्र के क्रोधामय जल से बह जाने दिया होता ना, फिर क्यों बचाया? एक गोपी ने कहा है, कृष्ण आपने हमें अपना बना लिया है,
और अगर हमसे कोई भूल हो गई है ना तो फिर हमें आप बता दो आकर के। बिल्कुल वादा करती हैं कि अब कोई भी भूल कभी भी नहीं करेंगे। इस प्रकार से गोपियों की आरती। श्याम तेरे बिना हम तो मर जाएंगे, कान्हा तेरे बिना हम तो मर जाएंगे। श्याम तेरे बिना हम तो मर जाएंगे, कान्हा तेरे बिना हम तो मर जाएंगे। ये न पूछो कि मर करके मर जाएंगे, ये न पूछो न मर करके मर जाएंगे। ये न पूछो कि मर करके मर जाएंगे, ये न पूछो कि मर करके मर जाएंगे। तुम मुझे घर भेज दोगे घर जाएंगे, तुम मुझे घर भेज दोगे तो घर जाएंगे। तेरे बिना हम तो मर जाएंगे। कोई मानो न मानो खुशी आपकी। गोपियाँ में तड़प करके कृष्ण को मना रही, बुला रही। मेरा कहना आपसे है कि आप भी वही तड़प लाओ, प्रेम से भगवान को बुलाओ। तो जैसे गोपियों के तड़पते हुए शब्दों को, पुकार को सुन करके कन्हैया लौट के आ गया, वैसे भी आपके पुकारने पर वह कृष्ण आ जाएगा, यह मेरा वादा है। लेकिन तुम्हारी इच्छा की बात है, मैं तो कह के आज चला जा रहा हूँ। अब कल क्या होगा वो तो तुम ही जानो भाई। ये न पूछो मेरी मानो न मानो खुशी आपकी, मेरी मानो न मानो खुशी आपकी। हम साथ रहने
कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर के घर जाएंगे, राम का नाम लेकर के घर जाएंगे। श्याम का नाम लेकर के घर जाएंगे, श्याम का नाम लेकर के घर जाएंगे। राम का नाम लेकर के घर जाएंगे, राम का नाम लेकर के घर जाएंगे। श्याम का नाम लेकर के घर जाएंगे। गोपियां आर्त भाव से पुकार रही हैं, उनकी बहादुरी, उनकी भाव, उनके शब्द परमात्मा को आना पड़ेगा। और सुखदेव जी स्वामी ने कहा भगवान गोपियों के पास आ गए। साथियों, लेकिन आज जब गोपियों के पास में कृष्ण आए तो भगवान उन गोपियों ने पकड़ लिया है। आप हमें यह बता दो, छोड़ के क्यों गए थे? क्या कारण था कृष्ण? आपके बगैर हम नहीं रह सकते हैं। हे प्रभु, हे करुणा निधान, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिएगा, करुणा कीजिएगा। बड़े प्रेम से भगवान ने गोपियों के भाव को जाना है। बहुत अच्छी तरह से आज सारे गोपियों को भगवान ने प्रसन्न चित्त किया है। और वही बात, एक एक गोपी दो दो कृष्ण, दो दो गोपियां एक एक कृष्ण, रास प्रारंभ हो गया। अद्भुत रास की वेला है। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, कभी तो भगवान की बाल लीला होती है रास में, तो कभी माखन चोर लीला होती है, कभी सक्तासुर वकासुर का वध होता है, तो कभी कृष्ण को राधा, राधा को कृष्ण बना दिया जाता है। गोपियां बड़ा स्नेह पाती हैं, बड़ा आनंद होती हैं। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रि गोपियों के उस रास के लिए मांगी है। अद्भुत रास चला है। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, कृतार्थ किया गोपियों को भगवान ने। और ये तुम्हें पंडित जी ने बताया होगा, गोपियां किसे कहते हैं? गोपियां कौन होती हैं? जो कृष्ण का आनंदमय प्रिय जीव है, जो कृष्ण जिसकी रंग रंग में रखा हुआ है, जिसको कृष्ण रूपी बुद्धि ने जकड़ रखा है, या फिर जिसने कृष्ण रूपी घर में प्रवेश कर लिया, वही गोपी है। गोपियों को भगवान ने अद्भुत लीलाएं की। कभी गिरिराज धरण की लीला होती है, तो कभी चीर हरण की लीला होती है। एक एक गोपी को भगवान ने एक एक ढंग से, ऐसा नहीं है कि किसी के पास कृष्ण नहीं है, हर गोपी के पास में कन्हैया नजर आता है, गोविंद नजर आता है। सारी गोपियों को कृष्ण ही कृष्ण। लेकिन यहाँ भगवान भोलेनाथ कैलाश से पार्वती जी जब रास को देखने के लिए जा रही हैं, तो उनके मन में आ गया कि पूछा, देवी कहाँ जा रही हो? तो माता जी ने कहा, मैं रास में जा रही हूँ, आपके कृष्ण कन्हैया रास रचा रहे हैं मथुरा में, तो मैं वहाँ रास देखने जा रही हूँ। भोले बाबा के मन में भी आ गया, आप रास में जा रही हैं, तो हमारे प्रभु का रास चल रहा है, वह रास रचा रहे हैं, तो आप एक काम करो, हमें भी ले चलो। मैया ने बहुत मना किया है, वहां आप नहीं जा सकते, वहां गोपियां जाती हैं। लेकिन ठाकुर जी का रास देखने का मन भगवान भोलेनाथ का है, और इसलिए बड़े सुंदर भाव, बड़े आनंदित भाव में कह रहे हैं, मैं रास देखने के लिए जाऊंगा, मुझे आप ले चलो।
मैया ने कहा एक बात तो बताओ, मैं रास तो दिखाने तुम्हें ले चलूं, लेकिन वहां गोपियां जाती हैं और तुम्हारी ये जटाएं, ये मालाएं, ये सर्प, ये चंद्रमा, ये गंगा कैसे करोगे? तो भोले बाबा ने बड़ा सुंदर कहा है। आज देखिए, एक काम करो, मुझे आप गोपी बना लो, लेकिन मैं चलूंगा जरूर, और गोपी बना करके आप मुझे ले चलो, वहां कोई जान ना पाए। और कितना सुंदर कहा है, आज बड़ा सुंदर सज धज करके बहुत अच्छी तरह से। और देखिए भोले बाबा का श्रृंगार किया, मैया ने कितना सुंदर श्रृंगार किया, नहीं माने। और रास की ओर जब चले ये श्रृंगार करके गोपी बन करके, तो कितना सुंदर कहा है। एक दिना हो ले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी, रास में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए। ओ रास में आ गए हो, एक दिना हो ले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, रास में आ गए, रास में आ गए। ये बताओ कौन कौन बनना चाहे गोपी भोले बाबा की स्वरूप वाली? वही खड़ी आ जाओ, तो खड़ी आ जाओ जो गोपी बन के चलना चाहो वृंदावन। लेकिन सुनो, भोले बाबा का काम बताऊं कैसा है, इतना मधुर स्वरूप है जिसका कोई जवाब नहीं। और चाल की बात करें ना, इतनी सुंदर चाल है जाको कोई नाम ना किसी ने देखी ना हो कभी। और नाच की बात करूं तो इतना सुंदर नृत्य है जिसका कोई जवाब नहीं। तो प्रेम से डांस ना करना, नृत्य करना, ध्यान रखना। गोपी वाला एक दिना भोले भंडारी, भैया भैया कैसे बैठ गई नीचे, ये तो गोपी बन गई थी। और कोई ना बनना चाहे, चाह रही है, अरे बन जाओ। अरे भोले बाबा की गोपी बनने का मतलब है भगवान, मैं तुम्हें कितना अच्छा कितना सुंदर भाव बता रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप गोपी बन रहा है। एक दिना भोले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी, रास में आ गए। ओ रास में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना मने त्रिपुरारी, रास में आ गए, रास में आ गए। ऐसे से बनने गोपी न खड़ी कर दे या गोपी है। देखो यहाँ से कहेंगे महाराज, तो सुंदर रास रचे जा रहे हैं, इसे महाराज कहते हैं। अलग अलग गोपियां खड़े होकर झूमे। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। ओ पार्वती से बोले, ओ मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। भैया कहने लगी क्या करोगे वहाँ? तो कहने लगे भोले बाबा, राधा संग श्याम
भारी रास रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखा दो प्यारी रात में भैया ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में तुम्हें रास में मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में मोहन सिवा कोई मोहन के सिवा कोई जाने न पाए उस रास में मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में और तुम जाओगे संग में तो कहाँ होगे हंसी करेंगी भज की नारी हंसी करेंगी भज की नारी आनो बात हमारी रास में और कहाँ बोले बिल्कुल हंसी नहीं होगी क्या करना पड़ेगा बताने लगे हम कहने से करो और कहा कितना सुंदर कहा ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को मैं हूँ सहेली तेरी मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को बंदिया पहन के सारी चाल चले मत वाली रात
पार्वती जी बना के हारी, पार्वती जी बना के हारी, माता ने पुरारी रात सोच ले तो काब ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी सुध ना रही भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। ऐसी बजाई बंसी सुध ना रही भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। देखा है जब मोहन ने, देखा है जब मोहन ने भूल गए हैं सब रास को, उस रास को। देखा मोहन ने भूल गए सब रास को, सब रास को। रास रचा है ब्रज में भारी, रास रचा है ब्रज में भारी, नाचे हैं त्रिपुरारी वृंदावन अरे पार्वती जी मना तिहारी, पार्वती जी मना तिहारी, नाम है त्रिपुरारी रास नाम भोले भंडारी, बनकर सुंदर नारी रास कोई कोई गोपी तो तासु खड़ी ना भाई, गर्मी बहुत पड़ रही है, पसीना आ जाएगा। महाराज इनकी कायों ही खड़े कर ले। ठाकुर जी की कथा में कोई बात ना, पसीना आ जाएगा ना, जब पसीना आ जाए ना जोर से, पसीना के बाद में हवा सी चल जाए तो बड़ा शीतल शीतल से लगे। अच्छा बादाम खा रही हैं तो बादाम घोट के खाने तई तो पसीना आवे, बादाम जो खावे भैया ज्यादा पसीना आवे। देखो मैं बादाम खाऊंगा अभी उलट चल लो पसीना आ रहा महात्मा, तो ज्यादा बादाम खावे ना भैया पसीना आवे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भोले बाबा बड़े सुंदर सही धज के आई रास में भैया, और कन्हैया बहुत लंबा घूंघट लगाए भाई। जैसे ये रास में प्रवेश भय ना तो राधा जी ने देख लियो इनको, और जब राधा जी ने देख लियो तो पूछने लगो कौन हो तुम, लेकिन पीछे से
जोर से बोलो। तुम्हारी कसम कह रहा हूँ, अगर तुम जोर से जयकारा बोलो ना तो वो बड़ी प्रसन्नता है। जो मानो के बादाम की लस्सी पी ले घोट के, बोलेंगे जोर से बांके बिहारी लाल की, तो देखिएगा कितना सुंदर भाव। श्री राधिका जी कहने लगी आप कौन हैं? पार्वती जी कह रही हैं ये मेरी दूर की सहेली है, जैसा पढ़ा लिखा के किया था ना। तो मैया ने कहा या कि चाल ढाल थोड़ी सी बदली बदली सी लग रही है पुरुषों के जैसी। तो वह पार्वती जी कह रही हैं काम ही पुरुषों के जैसा बेचारी करें हैं, ये पुरुषों के जैसा काम करें जहाँ से चाल ढाल बदल जाए। अवान के को आदमी कहा करे, उन्हें कहा इसके आदमी पे कोई काम धंधो ही ना, भांग धतूरा खा के पड़ो रहे हो सही ना या बैल को काम यही करे, पशुओं को काम यही करे। और सुनो खेत में ना हल भी यही चलावे। अब मर्दों के जैसो काम करे तो चाल मर्दों की जैसी तो है ही जावे। राधा जी से कहा पार्वती जी ने अगर 4-6 दिन हम आप भी कर ले तो हम आपसे भी हो जाएगा ना, वो चाल का परिवर्तन, बस ये और कुछ नहीं है। राधा जी देखिए कितना प्रेम होता है इनमें, नारियों में, मैयाओं में। राधा जी ने कहा सही कह रही हो, इसीलिए तो चाल बदली होगी, ले जाओ। लेकिन पुरुष कोई होता फिर क्या होता, पूरी छानबीन कर लेता, ऐसे बदल कैसे गई, कहां से बदली, प्रैक्टिकल करो इसका, पूरी छानबीन। लेकिन मैयन में कितना प्यार, कितना सूत है वह, भक्ति स्वरूपा होती है, भक्ति मय, बड़ा आनंद होता है इनके अंदर। जब गई तो कन्हैया भी बड़े चालाक साहब, बहुत लंबा घूंघट लगा रखो है, और जब घूंघट लगा रखो बाकी सारी गोपियां ने तो काऊ ने घूंघट लगाया ही ना, इन्होंने घूंघट लगा रखा है। भगवान ने आके कहा गोपियों आज को जो रास होगा ना इतना अद्भुत होगा, इतना अद्भुत होगा जिसका कोई जवाब नहीं। सुनो आज मैं रास रचाऊंगा, आज मेरी लाडली गोपी आई है, बहुत लाडली, और मैं उसी के साथ में रास रचाऊंगा, बस बाकी तुम सबको देखना है। भोले बाबा के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि यहाँ जैसे तैसे तो आप आए और ये हमारे वैसे तो हमें अपनों माने, लेकिन देखने न थोड़ी देंगे, ये कहा करें यहाँ पे बस लाडली गोपी आई है, और शायद है कि यह नंबर हमारा ही है। स्वामी सुखदेव जी ने कहा भगवान ने चुंदरी को जाके पकड़ लिया, बड़ी सुंदर चुंदरी थी, और चुंदरी को पकड़ के जैसे ही भगवान कृष्ण कहने लगे हे प्रिय, और जैसे ऊपर की ओर देखा भोले बाबा कहने लगे आ गए, ये न माने। भगवान ने कहा गोपी एक काम करना है, आज का रास आपके साथ हम रचाएंगे और तुम्हें नृत्य करना होगा, हम बैंडू बजाएंगे, और बाकी तो यह सबको दिखाना है कि आप कितना सौंदर्यमय नृत्य करती हैं। भोले बाबा ने कहा आज फंस गए चक्कर में, तो यह सब कुछ करना ही पड़ेगा। और बड़े प्रेम बड़े आनंद के साथ में देखिए मुरली कन्हैया ने बजाई, भोले बाबा ने नृत्य किया है। एक बात और बताऊं मैं, संगीत के विद्या के सबसे बड़े, नृत्य और कला के सबसे बड़े प्रधान हैं कहीं भी संसार में तो भोले बाबा, विद्या के स्वामी हैं ये, संगीत कला के सबसे बड़े प्रथम निपुण कलाकार हैं भगवान शिव, जिनके मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। इतना मीठा नृत्य किया है, कितना लाजवाब किया कि शायद गोपियां न कर पाए, और गोपियां बड़ा एकाग्रचित हो गई हैं कि कितना ऐसा तो कभी, अच्छा हमारी दृष्टि ने कभी ऐसा न देखा हो, हमारी आंखों ने कभी ऐसा न देखा हो, और वह ऐसा देखने मिल जाए तो अचंभा सा लगता है ना। वही गोपियों को लग रहा है क्या बात है प्रभु, इतना सुंदर गोपी, इतना अद्भुत स्नेह, इतना अद्भुत प्रेम तो कभी नहीं देखा। लेकिन जो ही बैंडू के स्वरों में खोते गए और वह शब्द बदल गया और वह सुर खो गया, तो देखिए भगवान भोलेनाथ का भी नृत्य बदल गया। अब ऐसा लग रहा है कि मैं कैलाश पर खड़ा हूँ और वह कैलाशपति महादेव का जो तांडव नृत्य होता है ऐसा करने लगे। अब भैया तांडव नृत्य आप जाने कर भोले बाबा, तो गोपियों का श्रृंगार रह सकता है क्या?
वो साड़ी, वो जूड़ा, वो पायल, वो हाथ फूल, वो बाजूबंद, ये रह सकते हैं? तांडव नृत्य करना प्रारंभ करें तो कोई नहीं रह सकते ना। अब जैसे ही हाथों को फेंकना प्रारंभ किया इधर उधर ये वो, भैया ये चुंदरी बेचारी उड़ गई, चुंदरी उड़ गई, गजरा खुल गया, जूड़ा बिखर गया। भगवान भोलेनाथ मैया ने पार्वती ने जो हाथ फूल बाजूबंद पहनाए ना वो टूट गए। अब भोले बाबा रुक ही नहीं रहे भैया, बिछुआ, पाजे, मुदरियां, टीका सब निकल गया। अब जब गोपी का एक एक करके यह श्रृंगार भागने लगा तो गोपियां देख रहे हैं भैया ये कैसी गोपियां, जाके ये सारे गहने सहने सब निकल गए। अब तो देखा भैया मन में विचार कर रहे हैं कन्हैया इतनी लाडली गोपी, हमें तो ऐसा लगे ये गोपी ना है तो पूरा गोप आए भैया, कितना सुंदर बांसुरी को बंद किया। भोले बाबा ने देखा कि अब मैं देखूं तो सही क्या हो रहा है। मैया पार्वती लेके आई थी ना, पहले ही रात से बाहर चली गई, दरवाजे पर पहले ही चली गई। अब क्योंकि वो बहुत प्रयास कर रही है, अब वहाँ तांडव नृत्य में कहा उनको प्रयास चले, बेचारी उन्होंने कहा अब चलने में पादा बाहर निकल गई। और भोले बाबा जैसे तैसे वो बंद भयो ना, उनको वो तांडव नृत्य तो देखा कि कुछ है तो बस लहंगा रह गया, 56 गज वाला वही संभाला ऐसे करके बैठ गए। अब तो भैया मैया पार्वती बाहर से देख रही हैं कि बैठ गए हैं शांति में, इसलिए आवाज दे रही हैं, इशारा कर रही हैं अपना। कोई बहुत से सारे होकर है ना मैया ने कि बाहर अगर बैठे हुए हैं तो बुलाने के, कोई चूड़ी बजावे अपनी खनकावे, कोई ऐसे ताली बजा दे, कोई मुंह से ही करे, अलग अलग प्रकार के तरीके मैया ने भी बहुत करके देखा। लेकिन भोले बाबा कान बंद कर लिए। सुनो पार्वती, मैया कह रही हैं चलनो ना है। भोले बाबा ने कहा नहीं जाना। क्यों? पार्वती मैं गोपी बनकर तो कृष्ण के लिए आया, तेरे साथ में, तेरे लिए नहीं। ये गोपी तो कृष्ण को प्रिय है, इसलिए ना गोपी बनकर के जो आया। गोपी कौन है? कृष्णमय। तो गोपी बनकर तो मैं कृष्ण के लिए, अपने कान्हा के लिए आया हूँ। अब मुझे तुम मत ले जाओ, और मैं अब जाना भी नहीं चाहता। गोपी बनकर के इस रूप से वृंदावन में ही रहना चाहूँ। इसलिए महादेव ने जब ऐसा कहा तो भगवान कृष्ण ने भी कह दिया अगर आपकी ऐसी मर्जी है तो हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन मैया से पूछ लो भैया नाराज ना है जाए। भोले बाबा ने कहा नहीं प्रभु, मैं तो अब गोपी बन के यहीं रहूंगा। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें वहीं ठहरा दिया वृंदावन में, और गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना। आप भी बड़े प्रेम से बोलेंगे इनका नाम क्या है? गोपेश्वर महादेव। प्रेम से बोलेंगे गोपेश्वर महादेव की। बहुत ही पावन। और देखिए भगवान जब गोपी बनकर के आए वहीं रह गए तो मैया भी न जा पाई, मैया भी वहीं रह गई। आप कभी गोपेश्वर का दर्शन करने जाएं ना तो मैया बाहर बैठी हैं और बाबा अंदर। आज भी वही दृश्य है महाराष्ट्र का, वो गोपी बनकर के। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। इस प्रकार से भगवान ने अपने मधुर, सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित यह महाराज उत्सव भगवान ने पावन पवित्र गोपियों के साथ में पवित्र भाव से आनंदमय, यह महाराज है ना एक बहुत सुंदर पावन है। तो आगे सुखदेव जी ने कहा एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण ग्वालों के साथ खेल रहे थे तो कंस का भेजा हुआ असुर अरिष्ट का असुर बैल के रूप में आया। भगवान ने उसे पहचान करके उसके सामने जाकर के उससे युद्ध किया और उसे सींग पकड़ के घुमाया, जोर से वृंदावन बिहारी लाल की मार दिया। उसके बाद उसमें केसी दाना आया ब्रजमंडल में, तो भगवान ने यह अश्व के रूप में आया, इसे भी मारा। और व्योमासुर नाम का दैत्य आया तो भगवान ने इसका भी वध किया है। कंस अपने आता ताइयों को भेजता रहा, ठाकुर जी ने सबका वध किया। जब उसके पास में कोई नहीं रहा तो एक बार नारद जी कंस के दरबार में गए
स्वामी सुखदेव जी ने कहा, नारद जी ने जाकर के कहा कंस से, भैया मुझे लग रहा है कि तुम कुछ परेशान से हो। तो कंस कह रहा है, मेरे जितने भी सेवक हैं ना, जो भी हैं और जिनको भी मैं वहां भेजता हूं ना, वह कृष्ण बलराम मेरे सभी साथियों को मार देते हैं। इसलिए नारद जी आप हमारे हितैषी हैं, हमें कोई उपाय बताओ, हम परेशान हो गए हैं। तो स्वामी सुखदेव जी ने कहा, नारद जी ने कहा है कंस से, मुझे नहीं लगता कि ये कृष्ण और बलराम तुम्हारे सेवकों को या बलशाली योद्धाओं का वध कर पाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अवश्य इसमें कोई चाल है। और भैया ये चाल है ना, ये देवताओं की है, क्योंकि छोटे नन्हे बालक नंद बाबा के कैसे मार सकते हैं। और वही नारद जी ने एक बात और कह दी है, अगर तुम्हें यह लग रहा है कि कृष्ण बलराम ही मारने वाले हैं, तो फिर एक काम करो, क्या प्रैक्टिकल करके देख कैसे करना है। वो कृष्ण बलराम को यहाँ बुलवा लो, अपने पहलवानों से मरवा के देखो, वह मार देंगे या ये मार देंगे। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। नारद जी कह रहे हैं कि अपने पहलवानों से मरवाने का प्रयास करो, यहाँ बुलाकर कोई मेला, कोई उत्सव रचाओ और नंद बाबा को वहां से बुलवाओ कर के रूप में, दही माखन दूध मंगवाओ। और एक बार इस बार एक बात और कह दो कि आपको नंदराय जी अपने पुत्र कृष्ण बलराम को यहाँ लाना, तो बाबा सही लाएगा। और ऐसा ही हुआ है। अक्रूर जी को मथुरा से वृंदावन की ओर भेजा है। अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे तो नंद बाबा से बहुत सुंदर वसुदेव प्रीति से सत्कार किया गया। उनका कुशल पूछिए। उसके बाद में तो बड़ी सुंदर बात रही कि देखिए, आज अक्रूर जी का सत्कार करने के बाद कन्हैया जी को जब पता चला, अपने सखाओं में से खेलने के बाद में जब वो घर पर आए तो देखा है कि अक्रूर जी पधारे हुए, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत किया है। अक्रूर चाचा आ गए, अक्रूर चाचा आ गए। भगवान ने कितना सुंदर, देखिए परम ब्रह्म परमात्मा किसी के चरणों को छू करके साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। यह कथा हमें सिखाती है कैसे जीना चाहिए, जीवन में करना क्या चाहिए। और अगर हम समझदारी से कथा सुने तो ये जान पाएंगे कि कन्हैया ने अक्रूर जी के चरण स्पर्श किए। वो चाचा लगते थे रिश्ते में उनके, और साष्टांग प्रणाम किया। आज के जमाने का कोई बालक अपने माता पिता के चरण स्पर्श नहीं करता। लेकिन कथा अगर सुनी जाए तो आज की नौजवान पीढ़ी है ना, पुरुषों की जो है वह तो कथा सुनने के लिए तैयार ही नहीं। बेचारी माताएं तो जरूर आ जाती हैं, देवियां कथा सुनने के लिए बहुत आती हैं, अधिक संख्या में आती हैं जहां भी होती है। लेकिन नौजवानों की बात की जाए ना तो वो बहुत कम आते हैं, उन्हें फुर्सत नहीं है कथा के लिए, वो नहीं आ पाते, क्योंकि उस कथा में माता पिता के चरण स्पर्श करने की बात बताई जाएगी। प्रातःकाल करना क्या है उसके लिए कहा जाएगा, पढ़ना कैसे है वो बताया जाएगा, विद्यार्थी के लक्षण क्या होते हैं यह समझाया जाएगा। प्रातःकाल जागने के बाद सबसे पहला कार्य क्या करना चाहिए यह समझाया जाएगा, जो कि वह करने के लिए तैयार नहीं। आज के नौजवान का क्या काम है पता है? रात्रि के 2 बजे तक तो मोबाइल देखता है वह, फिर सो जाता है, 8 बजे जगता है, माता जी चाय लेकर के आ जाते हैं। तो देखिए जैसे चाय आती है ना, सूर्य नारायण चदरिया में होकर के प्रवेश कर रहे हैं, प्रकाश हो गया, उजाला खिला हुआ है, लेकिन वाकई रात्रि ना बीत रही। मैया कह रही है बार बार, लाला चाय पी ले बेटा, चाय पी ले।
अरे छोरा सुनो ना है, तू चाय पी ले। दिन निकल आया 8 बजे चाय पीने के लिए चदरिया को उठाया। प्रभाते, प्रभा माने प्रातः, सुंदर किरण, सुंदर प्रकाश, सुंदर वायु का वायुमंडल, सुंदर आनंद की महसूस, सुंदर सुगंध, सुंदर मन। लेकिन वह क्या कर रहा है उस प्रभात में, उस समय प्रभाते कप दर्शनम। लेकिन यहाँ शब्द क्या है, प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन वो क्या कर रहा है, प्रभाते कप दर्शनम, माने चाय वाले कप का दर्शन किया और एक घूंट में पी करके सीधा और फिर चादर ओढ़ी और सो गए। आज के ऐसे विद्यार्थी और ऐसे नौजवान हैं। कथा सुनना बुरी बात नहीं है। हर माता पिता को अपने पुत्रों से कहना चाहिए कि भैया कथा हो रही है तो 2-4 मिनट, आधा घंटा, तुझे जितना समय मिले जाकर सुन ले। अच्छा, आप कहेंगे कि पढ़ाई के लिए कहते हैं, कथा के लिए नहीं कहते। तो पढ़ाई के लिए जरूर कहो, लेकिन कितना भी कह लो, पढ़ाई कोई 24 घंटे थोड़ी कर रहा है। कथा के लिए आधा घंटा का समय, 1 घंटे का निकाल ले आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। उसमें हमारे पुत्र को हमारे संस्कार सिखाए जाएंगे जो कि उसके जीवन में आवश्यक हैं भैया। लेकिन कोई नौजवान, आज की पीढ़ी बड़ी बदल गई है और पुरुषों की पीढ़ी ज्यादा बदल रही है। मैया कथा सुनने जा रही है तो बेटी तो चली जाएगी सुनने, लेकिन बेटा आने वाला नहीं है। और मैया कहे लाला चल कथा सुनने वाला हमें, वो तुम व्यवस्था कर लो, चली जाओ, हमारे बस की बात ना है, तुम ही जाओ कथा सुनने, माँ गर्मी में हम पे ना बैठो जाए। यह हाल है इस जमाने का। यही तो कारण है माता पिता वृद्धाश्रमों में जा रहे हैं। लाजवाब अच्छे खासे पुत्रों के होने के बाद 4 बेटे हैं, 4 बहुएं, नाती हैं, नातनी हैं, अच्छा खासा परिवार, नौकरी वाले हैं, पैसे वाले हैं। लेकिन मैया कहाँ, उनकी माँ वृद्धाश्रम में जाकर